पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका की कल से शुरू हो रही है ट्राई नेशन सीरीज। और आज हम यहां बैठ के इस सीरीज के बारे में करेंगे बात और इस सीरीज का करेंगे प्रीव्यू। भाई डेफिनेटली मैं यहां सबसे पहले बात करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले बाबर आजम का ट्वीट आ चुका है कि भाई साहब मेरा मोबाइल गुम हो चुका है। तो अगर किसी बहन के टके को गंदी मंदी शंदी कॉल आती है, ईमेल आती है, वॉइस नोट आता है, तो भाई मेरा जिम्मा नहीं। अगर आपको मेरी कॉल आती है तो नहीं उठाना, पुराना वाला नंबर मेरा कर दो ब्लॉक। तो बाबर आजम ने भाई साहब पहले ही सबको एहतियाती तदबीर भाई दे दी है कि भाई कोई भी मेरी कॉल ना उठाए। खैर भाई चलो भाई टीम का पोस्टमार्टम करते हैं शुरू। मैं यहां सबसे पहले बात करूंगा भाई, कल ना मैं ऐसे ना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा तो मेरे सामने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर की एक आती है वीडियो कि भाई साहब वो बंदा एक ओवर में 6-6 छक्के मार रहा है। भाई मैं कह रहा हूं ये बंदा रेडी हो चुका है भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए, ट्राई नेशन सीरीज के लिए। भाई मैं बात कर रहा हूं फहीम अशरफ भोसड़ी वाले की। भाई कल इस बंदे को वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं भाई छक्कों के लिए। कल ये बंदा डेफिनेटली भाई साहब खेलेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहला मैच। एक बॉल भाई इस बंदे के पल्ले नहीं थी पड़ रही भाई। ये बॉल या डॉट हो रही थी या पैडो भी खा रहा था, डॉट हो रही थी या पैडो भी खा रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई साहब स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है कि मैंने इस बंदे को कोसा भी था कि मतलब भाई इस बंदे का तुक ही नहीं बनता स्क्वाड में डालने का। और इस बंदे को भाई साहब आपने T20 की परफॉर्मेंस पे डाल लिया भाई साहब ODI में कि जी ये बंदा चैंपियन ट्रॉफी में खेलेगा। अच्छा एक और बात हो रही है कि भाई साहब ये बंदा पर्ची है नवाज शरीफ की। भाई ऑनेस्टली भाई मुझे नहीं ऐसा लगता, बिकॉज 2 साल से वो गवर्नमेंट भाई साहब हुकूमत कर रही है पाकिस्तान पर, ठीक हो गया। 2 साल के दरमियान में वो बंदा पाकिस्तान की टीम में नहीं आया। अगर भाई साहब उसकी पर्ची होता तो भाई 2 सालों में उस बंदे ने स्क्वाड में आ जाना था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो भाई साहब उसने टीम में होना ही होना था ना। तो खैर भाई मुझे नहीं लगता, लेकिन ये जो सिलेक्शन हुई है इस बंदे की, तो भाई ये भी मेरी समझ से बाहर है कि किस बेस पे इस बंदे को सिलेक्ट कर लिया गया है। खुशदिल शाह ठीक है भाई, उस बंदे की एवरेज अच्छी है ODI में, उस बंदे को स्क्वाड से बाहर, उस बंदे को टीम से निकाला भी गया तो T20 की बेस पे निकाला गया था। उस बंदे की ODI में अच्छी एवरेज या परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी। लेकिन भाई फहीम अशरफ, ना इस बंदे की भोसड़ी वाले की ODI में परफॉर्मेंस अच्छी, ना टेस्ट में अच्छी और ना ही T20 में अच्छी। 10 की एवरेज इस बंदे की ODI में है और ये बंदा पाकिस्तान की तरफ से आके नीचे से खेलेगा। और जस्टिफिकेशन भी क्या दी कल आकिब जावेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें क्या कहा आके, जी हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान में इस बंदे का रिकॉर्ड अच्छा है। जी अच्छा भाई PSL या कोई और दुनिया की लीग, आप इस बंदे को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दुनिया के जिस मर्जी प्लेनेट ऑफ अर्थ में जाके खिला दोगे ना, ये बंदा लीग तो अच्छी खेल लेगा। पर पाकिस्तान की तरफ से जब इंटरनेशनल टीम में इस बंदे को मौका मिलेगा तो भाई ये कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो हो फॉर द बेस्ट के भाई साहब ये बंदा परफॉर्म करे। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो गया, अब सिलेक्ट तो हो गया, अब इस बंदे को करना है बैक। आई होप कि भाई साहब जो हमारी एक्सपेक्टेशन होंगी, लाइक जिस तरह की इंडियन फैंस की होती हैं हार्दिक पांड्या से, क्या हो गया भाई, हार्दिक पांड्या ही का तो नाम लिया मैंने, मतलब उस तरह ही उसी टाइप का नीचे से आके ये बंदा रन करे, स्ट्राइक रोटेट करे, हिटिंग करे, हो भी कर सकते हैं भाई, जो मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता है भाई। इसके चलते हुए अगर मैं बात कर लूं टीम के दूसरे प्लेयरों की, लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आकाश सलमान एंड सऊद शकील की भाई साहब हुई है वापसी। और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की भाई साहब फॉर्म लगी हुई है, ये बंदे रन्स बनाते हुए आ रहे हैं। बट आई होप
कि ये बंदे भाई कंसिस्टेंट रहे चैंपियन ट्रॉफी तक। अब अगर भाई साहब पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज या चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है ना, तो दोनों प्लेयरों में से भाई साहब एक प्लेयर को, कम से कम एक प्लेयर को तो चुनना पड़ना है, टॉप रन स्कोरर होना पड़ना है भाई। बिकॉज पाकिस्तान के ये मेन प्लेयर है भाई, पिलर है पाकिस्तान के, इनको रन बनाना ही पड़ेंगे। अगर भाई मेरे मुंह में खाक, अगर भाई साहब दोनों प्लेयर ना चले तो पाकिस्तान की टीम जाती रहेगी भाई। बट अब ये तो हम देखेंगे भाई जब कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होगा। बाबर आजम का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भाई साहब रैकेट भी बहुत अच्छा है, ये बंदा रन्स बनाता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बट ये तो हमें कल ही पता चलेगा। फखर जमान कल खेलेगा और उसके साथ ओपन कौन करेगा भाई। अहमद शहजाद की एक बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, वैसे तो उसकी बात से उसके घर वाले नहीं एग्री करते, लेकिन मेरे ख्याल से वो बात अच्छी कर गया कि अगर बाबर आजम ने कभी ओपन नहीं करी ओडीआई में, ठीक हो गया, T20 में वो बंदा ओपन करता रहा और कर भी रहा है। अगर ओडीआई में चैंपियन ट्रॉफी में इतने बड़े स्टेज पे आप उस बंदे को खिला रहे हो, अगर वो बंदा फेल हो गया, असद शफीक ने ये कहा ना कि वो बंदा ओपन करेगा या वो करेगा या सऊद शकील करेगा, अगर वो फेल हो गया एज अ ओपन, जो हमारा मेन प्लेयर है, अच्छी परफॉर्मेंसेस देता हुआ आ रहा है ओडीआई में, बस अगर वो फेल हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसका जिम्मा किस पे आएगा? बाबर आजम पे आएगा, आकिब जावेद पे आएगा, या असद शफीक या अजहर अली किस पे आएगा भाई साहब? अब यही भी देखना पड़ना है भाई कि आपको ये जहमत ही नहीं हुई भाई कि ठीक है भाई अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में नहीं है, उसको ड्रॉप कर दो। सैम अयूब इंजर्ड है, ठीक है, वो ड्रॉप ही ड्रॉप है, उस बंदे का नामो निशानी होगा चैंपियन ट्रॉफी में। जो हमारे पास बच्चा कुचा माल है, इमामुल हक, आप उसको खिला लो, आप उस पर रिलाय कर लो। उस बंदे की 48 की एवरेज है ओडीआई में, और हमने भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी में इतने बड़े स्टेज में कोई ओपनर लेके नहीं गए कि जी हम रिलाय करेंगे अपने मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर के प्लेयर पे, हम उनको ओपन खिलाएंगे। भाई ऐसा कहां पे होता है? दुनिया की कौन सी टीम ऐसा रिस्क लेती है भाई बड़े टूर्नामेंट में? अगर कोई ट्राई नेशन सीरीज हो ना, फिर तो डेफिनेटली समझ आती है, या कोई जिम्बाब्वे से सीरीज हो फिर भी समझ आती है भाई कि क्या ही हो गया, क्या ही हो जाएगा, जी तो हम जाएंगे। बट आप खेल रहे हैं भाई साहब टूर्नामेंट, आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं भाई। जब जब आप जितना डीप आप सोचते हो ना मैनेजमेंट के बारे में, भोसड़ी वालों के बारे में, आपका मूड होता है फक। बट वही बात है ना कि भाई साहब टीम की फॉर्म लगी हुई है, हम जीतते हुए आ रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में 3-0 से मारा, जिम्बाब्वे को मारा। तो भाई साहब T20 में हमारी फॉर्म लगी हुई है, नहीं लगी हुई, टेस्ट में लगी हुई है, नहीं लगी हुई, बट हमारी भाई साहब ओडीआई में फॉर्म लगी हुई है, हमारे प्लेयर फॉर्म में है, हमारी बॉलिंग भाई साहब परफॉर्म करके हमें दे रही है। तो भाई हम होप ही कर सकते हैं कि ये प्लेयर, ये बैटर हमारे कंसिस्टेंट रहें। अगर भाई साहब हम ये तो बात कर सकते नहीं कि भाई साहब हमारी बॉलिंग ना हक दे, हमारी बॉलिंग भाई साहब नहीं हकती, हमारी बॉलिंग रहती है कंसिस्टेंट। एक पूरा पूरा साल, 2-2 साल, 3-3 साल जाके हकती है ऑनेस्टली, कोई 3 सालों में एक आध दफा। लास्ट टाइम जो हमारी बॉलिंग ने हगा था वो हगा था 2021 के सेमीफाइनल में, कोई एक आध दफा होता है भाई, या एशिया कप के फाइनल में वो जो हमारे कैचेस छूटे थे, इस वजह से हमारी बॉलिंग भी कोलैप्स कर गई। अगर वो कैच हो जाता, शादाब खान भोसड़ी का कैच पकड़ लेता, तो हमने एशिया कप भी जीत जाना था। तो भाई साहब मैं इतनी बात नहीं करूंगा हमारी बॉलिंग की। हमारी बॉलिंग लाइक शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हुसनैन, नसीम शाह, अबरार अहमद की प्राइम फॉर्म लगी हुई है, बॉलिंग परफॉर्म करके दे रही है। बट अगेन वही बात है ना, हमारी बैटिंग भाई साहब 5 मैच खेलती है, 2 मैचेस में भाई साहब कोलैप्स कर देती है। चलो भाई अब जो हमने हक दिया है ये हमारी बॉलिंग आके खुद ही साफ करे। अगर जीत गए ठीक हो गया, अगर हार गए तो भाई साहब शाहीन को 10 ओवर में 50 रन पड़ गए तो क्या ही हो गया। शाहीन को कोई विकेट नहीं मिली, नसीम को कोई विकेट नहीं मिली, अबरार अहमद ने क्या करा, तो बॉलिंग पे सारा मलबा डाल देना,
यही भाई होता आ रहा है ऑनेस्टली, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं। भाई बहुत ज्यादा बात हो चुकी है पाकिस्तान की टीम के बारे में, क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये तो हमें कल पता चल ही जाएगा। और अगर मैं थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी यहां पे बात कर लूं साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड की। भाई सब साउथ अफ्रीका में 2 इंजरीज है, वो है कोटजे एंड नोकिया की। इसके अलावा भाई साहब उनकी सारी प्रॉपर बैटिंग लाइनअप खेलेगी पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लाइक मार्करम है, फिर इसके अलावा रीजा हैंड्रिक्स, जितने भी और प्लेयर हैं, आंद्रे क्लासन है। भाई सब टीम की फॉर्म तो इनकी लगी हुई है, बस ये टीम भाई साहब करती है चोक। मतलब भाई साहब अगर आप ऑन पेपर साउथ अफ्रीका की टीम देखते ना, तो भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में भी भाई घबरा जाए, गश खा जाए इनकी ऑन पेपर टीम देख के। जब ये परफॉर्म करते हैं तो भाई साहब ये टीम भाई साहब कोलैप्स कर देती है। भाई इनका वही हाल है जिस तरह चाइना की चीजों का होता है, जब हम उनको देखते हैं तो भाई वो बहुत खूबसूरत लगती है। भाई क्या ये पीस है, क्या ये पीस लटकाया हुआ है पठान ने। बट जब उनकी हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो भाई 2 या 3 दिन चलती है, उसके बाद खराब। तो भाई साउथ अफ्रीका का भी वही सेम टू सेम है। वो टीम भाई कोलैप्स करने में कोई देर नहीं करती। उनके दिमाग में कोई एक बात डाल दो भाई ये मैच सेमीफाइनल है, ये बिग स्टेज मैच है, तो भाई वो टीम अपनी पेंटों में मुंह देते हैं। और न्यूजीलैंड मोस्ट अनलकीएस्ट टीम है मेरे ख्याल से। वो टीम ने 2-3 फाइनल खेले हुए हैं और तीनों फाइनल वो टीम हारी हुई है, और एक फाइनल जीती थी, वो थी WTC का। है भाई टीम साउथी एंड ट्रेंट बुल्ट, जो प्लेयर पिछले 1 डेकेड से इस टीम को भाई सब कैरी करते हुए आ रहे थे अपनी बॉलिंग से, वो दोनों नहीं है। अब न्यू बॉलर उन्होंने डाले हैं और उनके बैटर मेरे ख्याल से सेम ही है। वो परफॉर्मेंस अच्छी करें गंदी करें भाई साहब, उनके पास 20 लड़कियां हैं, 20 में से छांटी करके वो एक टीम बना के लेके आते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है भाई। मतलब ये टीम भाई साहब ये वो सांप है जिस सांप का डंग निकला होता है, आपको भाई इस टीम से डर लगता ही नहीं। ऑनेस्टली एज अ पाकिस्तानी ये बात करूं, जहां जहां पे क्रिकेट देखी जा रही है आप ये बात करोगे तो भाई सब न्यूजीलैंड से किसी को डर नहीं लगता, उनका डंग निकला हुआ है भाई। मतलब ये हार ही जाते हैं भाई, ये पाकिस्तान से भी हार जाएंगे, ये इंडिया साउथ अफ्रीका इन सारी टीमों से ये हार जाते हैं। ये नहीं जीते, ये जीते हैं भाई वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल शिपाल से ये जीते हैं भाई। ये बड़ी टीमों से नहीं जीते, बड़ी टीमों से ये जीते हैं भाई 10 सालों में 2 दफा, 1 दफा ही जीते हैं। लेकिन इनके पास मेरे ख्याल से जो कमी होगी वो होगी लोअर ऑर्डर की, कि लोअर ऑर्डर में इनके पास कोई फिनिशर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई जिमी नेशम होता था एक टाइम पे, अब वो नहीं है। ये टीम मैंने नहीं ख्याल कि ट्राई नेशन सीरीज जीतेगी, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। साउथ अफ्रीका भाई साहब वो करती है ब्लंडर, वो कोलैप्स कर देती है। न्यूजीलैंड से कोई डर लगता नहीं, तो रह गई है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भाई साहब जहां मर्जी जहां खुला देखती है वहां ये भोसड़े के हक देते हैं। तो कोई पता नहीं भाई कौन सी टीम जीतेगी ये ट्राई नेशन सीरीज, कौन सी टीम नहीं, ये तो हमें पता चलेगा जब कल से सीरीज होगी स्टार्ट।